मैं डॉक्टर विशाल सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल द सुकरात में। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या कहूँ कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व दर्शन के क्षेत्र में एक ऐसा विचारक जिसकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है, वह अनिवार्य भी है। मेरा विषय राजनीति विज्ञान, एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ उसका, तो सुकरात मेरा प्रिय विषय है। अपने चैनल की यात्रा में मैं आपको सुकरात से परिचय कराता हूँ। एथेंस यूनान का एक महान नगर, जिसे यूनान की रानी कहा जाता है। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा विचित्र है, अजीब वेशभूषा, अजीब चाल ढाल। लोगों के द्वारा उसे कुरूप बताया जाता था, लेकिन उसके जीवन का अपरिमित सौंदर्य था। उसके पिता सुकरात की माँ से कहते थे कि मेरे बच्चे को सब कुरूप कहते हैं। तो सुकरात की माँ फिनरिट बस एक ही बात कहती थी कि यह बच्चा यूनान का अप्रतिम सौंदर्य बनेगा, दुनिया इसको इसके नाम से जानेगी। वह यूनान में ज्ञान का भंडार था, विनम्रता इतनी, ये कहता था मैं अज्ञानी हूँ। कहते हैं कि यूनान में केवल वही जानता था कि वह अज्ञानी है, सब कुछ जानते हुए भी कहना कि मैं अज्ञानी हूँ। और यही विलक्षण प्रतिभा का धनी सुकरात था। सुकरात यूनान की सड़कों पर अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए घूमता रहता था। प्रतिबिंब के रूप में हमेशा एक लालटेन साथ होती थी। वह स्वयं में एक पाठशाला था, जहां जाता वहां विद्यार्थी उसके आगे पीछे। उसके पास ज्ञान अर्जित करने जाना हो तो बस एक ही शर्त, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बल्कि विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति का उत्सुक हो। वह उसके पास बैठकर न केवल उपदेश सुने, वह चाहता ही नहीं था कि उसके विद्यार्थी केवल उपदेश सुनने आए, बल्कि वह चाहता था कि उससे परस्पर वाद विवाद करें। वाद विवाद करके स्वयं में निहित ज्ञान को तलाशें। वो सत्य वही है जो सार्वभौमिक है, वह अंतरात्मा की आवाज है। सत्य परम ईश्वर है। सुकरात वही चाहता था। शिक्षा का उद्देश्य भी वही है। शिक्षा का उद्देश्य भी वही है कि विद्यार्थी के अंदर के गुणों का बाहर निकाला जाए, उनका बाहरी नहीं आंतरिक विकास भी किया जाए। सुकरात भी यही चाहता था। वह कहता था कि मैं अपनी माँ फिनरीट, जो कि एक दाई थी, नए नए शिशुओं को जन्म देने का कार्य करती थी, वह कहता है कि मैं अपनी माँ फिनरीट के समान हूँ। वह कष्टदायक प्रसव से नवीन शिशुओं को जन्म कराती हैं, उस जन्म में मदद करती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने नए नए विचारों को जन्म देकर एक नवीन ज्ञान का सृजन करना चाहता हूँ। नवीन नवीन विचारों का जन्म देने का प्रयास कर रहा हूँ, या जन्म देने का प्रयास करना चाहता हूँ। सुकरात के ज्ञान का आकर्षण ऐसा था कि उसके पीछे असंख्य लोग उसके विद्यार्थी के रूप में घूमा करते थे। यूनान का महान दार्शनिक प्लेटो, ध्यान रखा जाए, सुकरात, प्लेटो व अरस्तु यूनान की त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। अरस्तु का महान गुरु दार्शनिक प्लेटो स्वयं सुकरात का शिष्य था। सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर था, उसके पश्चात भी सुकरात व प्लेटो परस्पर गुरु शिष्य की भूमिका में है। प्लेटो ने अपने मुख्य ग्रंथ रिपब्लिक व अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भी सुकरात को जीवित कर दिया है। रिपब्लिक का मुख्य पात्र तो सुकरात ही है, जिसमें वह अपने गुरु के समान द्वंद्व शैली, संवाद शैली को अपनाता है। सुकरात की शिक्षण पद्धति सबसे भिन्न थी। वह संवाद करता था, द्वंद्व करता था। द्वंद्व किस लिए? जब द्वंद्व होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो नए विचारों को जन्म मिलेगा, नए नए विचार उत्पन्न होंगे, नई नई सोच,
नए नए सत्य सामने आएंगे। वह संवाद करता था, द्वंद्व करता था और उसके माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहता था। मन मस्तिष्क में उपस्थित पूर्वाग्रहों को मुक्त करना चाहता था। वह कहता था कि प्रत्येक की आत्मा में ज्ञान निहित है, वह बाहर आना चाहिए। पर कैसे? यह वार्तालाप से प्रकट होगा। आज की शिक्षण पद्धति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें गुरु शिष्य संवाद करें, वार्तालाप करें बिना किसी झिझक के। सुकरात कहता था कि यह वार्तालाप से प्रकट होगा। वह कहता है कि मैं युवकों को कोई नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि उनमें निहित ज्ञान को प्रश्नोत्तर के माध्यम से बाहर लाता हूं। वर्नेट व हीगल महान विचारक हैं। वर्नेट व हीगल लोगों की इस विचारधारा का खंडन करते हैं कि वह अज्ञानी होने का ढोंग करता था। सुकरात जो कहता था मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यूनान का सबसे महान दार्शनिक जो सब कुछ जानता था। देखिए, मृत्यु का वर्णन कर लिया उसने हंसते हंसते। वो जानता था कि अंतिम सत्य मृत्यु है, एक दिन तो आनी है। ज्ञान के प्रसार के लिए, सत्य के लिए मृत्यु को भी यदि वर्ण कर लिया जाए तो उससे सुंदर क्या होगा। वर्नेट वहीकल कहते हैं कि वह अज्ञानी होने का ढोंग करता था। खंडन करते हैं हम। वह अपनी, यह उसकी विनम्रता थी जो उसमें ज्ञान का सागर था। वह स्वयं ज्ञान का सागर था और सदैव अज्ञानी बना रहा। सत्य और न्याय के लिए, देखिए वह न्याय के लड़ा और उस न्याय के लिए वह हेमलॉक नामक विष को पी जाता है। आगामी अंक में हम चर्चा करेंगे क्यों उसने हेमलॉक विष पिया। हेमलॉक नामक विष को हंसते हंसते पी जाता है। अंत में कहूं, अतः आज आवश्यक है कि सभी को सुकरात से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, फिर भी सदैव विद्यार्थी बनकर कुछ ना कुछ सीखते रहें। आवश्यक भी है, निरंतर हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। विनम्रता को धारण करें। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है, उसे धारण करें। उस महान शिक्षक को मेरा अभिवादन है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सुकरात को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद।